धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जाट सभा का चुनाव कल प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे कृष्ण शेखचंद पत्रकारों से हुए रूबरू। प्रधान पद के प्रत्याशी कृष्ण शेखचंद ने कहा कि अगर उन्हें जीत हासिल होती है तो वे शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी बेहतर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है और युवाओं को बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इसलिए युवाओं के लिए लाइब्रेरी व कोचिंग सेंटर की व्यवस्था भी की जाएगी। तारीख को जाट सभा जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र का एक चुनाव होने जा रहा है और हमारा पैनल, जिसमें मैं प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सेक्रेटरी हरिकेश जी, पूर्व खेल अधिकारी, और वाइस प्रधान पे बनी सिंह जी ढुल, जो एक बिजनेसमैन है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी होशियार सिंह जी, ये भी एक बिजनेसमैन है, और कैशियर के पद पे नरेंद्र सिंह सरपंच सिरसमा से है, और उसके अलावा 6 मेंबर चुने जाने हैं। देखिए, समाज अगर हमें इस संस्था के अंदर सेवा करने का मौका देता है तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है एजुकेशन। हमारी सभी साथियों की एक सोच है, आज के इस दौर में शिक्षा सबसे ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल बच्चों का बाहर जाने का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, हम चाहते हैं कि बच्चे यहीं पर एक अच्छी शिक्षा लें और संस्था के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी और एक ऐसा कोचिंग सेंटर हम प्रयास करेंगे बनवाने का। जो गरीब बच्चे हैं, जो आसपास या कुरुक्षेत्र के 25-30 किलोमीटर के दायरे में जो गरीब बच्चे हैं, एजुकेशन में उनकी ठीक रुचि है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो चंडीगढ़ या दिल्ली जा कर के कोचिंग नहीं ले सकते, हम एक ऐसा बड़े लेवल का एक कोचिंग सेंटर बनवाने का यहाँ काम करेंगे। और उसके अलावा हमारा जो उद्देश्य रहेगा शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य। जैसे कि पहले भी हमारा एक संगठन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन और स्वतंत्र समूह सेवा समिति, उसके अंदर हम लगभग 2000 के लगभग हमारे साथी जुड़े हुए हैं। जो भी उसके अंदर बजट आता है संस्था के अंदर, उस बजट के माध्यम से हम, कोई गरीब बच्चा है उसको कोचिंग दिलवानी है, कोई गरीब बच्चा अच्छा प्लेयर बन सकता है उसको कहीं एकेडमी में छोड़ने का खर्च देना है, और गांव के अंदर जो लाइब्रेरी बनवानी है, या स्कूलों के अंदर जो गरीब बच्चे हैं उनको किताबें, कापियाँ या वर्दी या जूते, इस तरह के कार्य, सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं। और बुज़ुर्गों के लिए और जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है उनके लिए हेल्थ कैंप लगवाने का हम काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो पूर्व छात्र एसोसिएशन है उनका लगभग बजट 5-6 लाख बजट रहता है। और उसके जो चेयरमैन हैं भाई प्रदीप मौर्य जी है, जो एक अपने समय में सन 1984-85 में प्रदीप मौर्य जी एक छात्र नेता रहे, एक बड़े लेवल के। वो आजकल एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन, महाराष्ट्र और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उनका अपना बिजनेस है, जिसमें 2 लाख रुपए मंथली तो योगदान उनका रहता है। और जितने भी साथी है, जो जिसका जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार हमारे पास जो बजट होता है वो हम इन शिक्षा, स्वास्थ्य और मतलब खेल पे हमारा खर्च रहता है। और वो मैं 1994-95 में नरवाना कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद 97 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के में आया, और मैंने यहाँ से MA, MMC और PhD की। यहाँ भी हमारा एक संगठन जो आज भी काम करता है स्टूडेंटों के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन। मैंने 10 साल उस संगठन का नेतृत्व किया, और उसमें छात्र हितों के जितने भी कार्य हम छात्रों को लाभ पहुंचा सकते थे, वे किसी की फीस माफ़ करवानी है, या कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, या कोई भी किसी भी तरह की जो दिक्कतें हैं, वो उनके लिए हमारा संगठन काम करता रहा है। और आज भी हमारा यही उद्देश्य है। हमें अगर समाज मौका देता है, हम अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए
क्या कर सकते हैं हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। विशेषकर शिक्षा पर हमारा विशेष जोर रहेगा। वे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं और उनको आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग या कहीं अच्छी जगह पढ़ नहीं सकते, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसके अलावा समाज के अंदर 36 बरादरी को साथ लेकर के हम चलने का काम करेंगे। जैसे कि जिस खाप से मेरा संबंध है, शौकंद यानी कि दाड़न खाप, शौकंद मेरा गुत्तर है, दाड़न खाप है। हमारी जो खाप है वो 36 बरादरी की खाप है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बे जाट ही उसके अंदर प्रधान बन सकता है, उसमें किसी भी जाति का ब्राह्मण भी रहा है और दूसरे गोत्र का भी प्रधान रह सकता है। और उसके अलावा हमारी जो संस्था है, जो बगैर दहेज के शादी करते हैं उनको सम्मानित करने का काम, जो बच्चे अचीवमेंट करते हैं उनको सम्मानित करने का काम, और इसके अलावा समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां हैं जैसे दहेज प्रथा है, और एक जो अहम मुद्दा आज हमारे सामने है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू करवाने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे। भाई हिंदू मैरिज एक्ट लागू होना चाहिए। और मैं तो प्रार्थना करता हूं पूरे जाट समाज से, अगर आप हमें इस संस्था में सेवा करने का मौका देंगे, हम संस्था की मर्यादा और आपका मान सम्मान कम नहीं होने देंगे। और हमारा ये प्रेफरेंस रहेगी कि संस्था को, जो एक विश्व लेवल की संस्था है, जितना इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसके सम्मान को देखते हुए उसी तरह के हमारी जो पढ़ी लिखी जो टीम है उसके लिए कार्य करेगी। और उसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ज़्यादातर एजुकेशन से संबंधित, हम उनकी एक कमेटी बना करके हमारी जो जिम्मेवारी है, जो हमारा पैनल बनेगा, जो हमारी कमेटी बनेगी, उससे ऊपर एक कमेटी हम बनाएंगे जिसके अंदर समाज के सम्मानित आदमी और जो अच्छे पदों पर रहे हैं, चाहे वो IAS है, IPS है या एजुकेशन में है, चाहे कोई वाइस चांसलर रहा है, रजिस्ट्रार रहा है, हमारे से ऊपर एक समाज की कमेटी बनाने का काम करेंगे, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में हम समाज में अग्रणी जो सारी चीज़ों को लेकर के जाने का, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में हमारा पैनल काम करेगा। धन्यवाद। कृष्ण जी, आपने खुद कहा आप 10 साल कुरुक्षेत्र निश्चित शिक्षा पूर्व छात्र नेता भी रहे हैं और अब आपने प्रधान पद के लिए तो क्या मन में क्या है कि जाट धर्मशाला का प्रधान पद? देखिए, मैं बड़े लंबे समय से मतलब इस चीज़ के लिए मेरे अंदर एक कसक थी। भाई हमारे समाज का एक गोल्डन टेम्पल मतलब विश्व लेवल की संस्था है, जिसके अंदर दान भी, मतलब जो हमारे बच्चे बाहर विदेशों में सेटल है वो भी यहाँ दान देते हैं। और जितना बड़ा इसका नाम है, हमारी जो सोच है उसी लेवल की ये संस्था हो, इतना ही बड़ा उसका नाम हो, हम इसको पूरे विश्व लेवल पर पूरा ले जाने का काम करेंगे। कितने मेंबर हैं इसमें? 720 मेंबर हैं जी। पूरे हरियाणा से? नहीं, ऑल ओवर इंडिया। यहाँ इसके अंदर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, सभी जगह से मेंबर है ऑल इंडिया। आपके पैनल में 6 कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे? 6 कार्यकारिणी सदस्य, 5 का पैनल है, प्रधान, वाइस प्रधान, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर और 6 मेंबर। 11 के 11 खड़े होंगे। हाँ जी, हमारा जो ये निशान है, चढ़ता सूरज का हमारा चुनाव निशान है।